स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने कल से लेकर अभी तक हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके बारे में काफी न्यूज सुना होगा। बेसिकली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में उनकी मिमिक्री की गई है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी हो, प्रेसिडेंट हो, सभी ने यहां पर वाइस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया। ये आप देख सकते हो, इंसल्टेड फॉर 20 इयर्स, ऐसा पीएम मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट को कहा, उनको कॉल किया और कुछ ट्वीट्स वगैरह सामने आई हैं। आखिरकार ये मिमिक्री वाला मामला है क्या, चल क्या रहा है ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, परसों से 22 दिसंबर से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किए जाते हैं, लाइव क्लासेस, कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर चेकआउट करते समय आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और मान लीजिए अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं 2024 वाला, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच वो स्टार्ट हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफी ज्यादा कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि जिस प्रकार से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा एक प्रकार से खिल्ली उड़ाई गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट को लेकर, उनकी मिमिक्री की गई है, उसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स जताया गया है। यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरीट हैं उनकी तरफ से बोला गया कि पीएम मोदी ने यहां पर कन्वे किया है सेंस ऑफ ग्रेट पेन रिगार्डिंग द एब्जेक्ट थिएट्रिक्स एग्जिबिटेड विद इन द पार्लियामेंट्री सेटिंग। मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी कुछ इस समय हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली अगर आप देखोगे तो जगदीप धनखड़ जी का यहां पर एक ट्वीट आया जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके सेक्रेटरीट की तरफ से, और देखिए उन्होंने इसमें क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि मुझे टेलीफोन कॉल आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है ग्रेट पेन ओवर द एब्जेक्ट थिएट्रिक्स। मतलब कि जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री जो की गई है, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो जो मिमिक्री हुआ और वो भी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको कहा है कि इस तरह की चीजें वो पिछले 20 साल से बर्दाश्त करते आए हैं। मतलब पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के पार्टीज हैं वो लगातार पीएम मोदी पर इस तरह के लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा कि जिस तरीके से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसका मजाक बनाने की कोशिश की गई है, यह बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इसी को देखते हुए जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने भी यहां पर पीएम मोदी को रिप्लाई में कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द एंटिक्स ऑफ अ फ्यू वोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम परफॉर्मिंग माय ड्यूटी। मतलब जो भी कुछ हुआ है इससे मैं डरने वाला नहीं हूं, पीछे नहीं हटने वाला हूं। मुझे जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है इस संविधान के लिए, इस देश के लिए, वो यहां पर मैं करता रहूंगा। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हमारे जो रेस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में, यह शोभा नहीं देता। यहां पर उन्होंने भी जो रिग्रेट है वो एक तरह से दिया है और कहा है कि यह डिग्निटी और जो कर्टेसी है वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेचर होता है उसके खिलाफ जाता है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार यह कंट्रोवर्सी इरप्ट कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है वो पहले थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार पार्लियामेंट में से कई सारे जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, और जितने भी लोगों को सस्पेंड किया गया ना, वो एक्चुअली जो ऑपोजिशन ब्लॉक बना है इंडिया अलायंस, उसको आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर 33 लोकसभा से जो मेंबर्स हैं उनको हटाया गया, 45 राज्यसभा से हटाया गया, तो 78 एमपीज को मंडे को यहां पर हटाया गया। उसके बाद 49 एमपीज को और यहां पर जो है आपका सस्पेंड किया गया। तो टोटल मिलाकर 141 एमपीज पार्लियामेंट से सस्पेंड हो चुके हैं। अब ये सस्पेंशन का कारण क्या है? कारण यह है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला था लोकसभा के अंदर। लोकसभा में आपको याद होगा यहां पर जो पब्लिक गैलरी होती है वहां से 2 लोग कूद गए नीचे की तरफ, और इस तरह का जो स्मोक बॉम्ब है वो उन्होंने जला दिया, इस तरह से धुआं उठने लगा। और इसी को देखते हुए यहां पर जो अपोजिशन है वो डायरेक्टली जवाब चाहता था, होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से स्टेटमेंट चाहते थे। लेकिन यहां पर जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो आपका
लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर में आती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो भी कमिटी सेटअप किया गया है, जो भी जांच होगा, उसके बाद जो चीजें सामने आएंगी, उसके बाद यहाँ पर जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिनको भी जवाब देना है वो यहाँ पर दे सकेंगे। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज का लगातार डिमांड यहाँ पर यही था कि हम चाहते हैं कि पहले गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स आए, होम मिनिस्टर खुद इसको लेकर रिप्लाई करें। और इसी की वजह से क्या हो रहा था कि पार्लियामेंट में, जो नया वाला पार्लियामेंट है, वहां पर लगातार बैनर्स वगैरह, जो प्लेकार्ड्स वगैरह होता है वो यहां पर दिखाया गया। कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो स्पीकर का जो पोडियम होता है ना, जहां पर स्पीकर बैठते हैं, उसके ऊपर भी चढ़ रहे थे। और ये सारी चीजों को देखते हुए यहां पर स्पीकर ने, और राज्यसभा के अंदर आपको पता है चेयरमैन होते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत सारे जो ऑपोजिशन के एमपीज हैं उनको एक तरह से सस्पेंड कर दिया। और ये सस्पेंशन के बाद देखिए यहां पर क्या होता है। एक्चुअली अगर आप नया वाला पार्लियामेंट देखोगे तो जिस द्वार से वो लोग अंदर जाते हैं ना, उसको कहा जाता है मकर द्वार, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस सस्पेंशन के खिलाफ नारा लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के जस्ट बाहर, मतलब कॉम्प्लेक्स में ही, लेकिन इस द्वार पे, क्योंकि ये काफी फेमस हो गया, अगर आप देखिए काफी सारा प्रोटेस्ट वगैरह इसी सीढ़ी पर देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, कई सारे जो ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी पर बैठे हुए हैं, इसी द्वार पर एक तरह से। तो यहां पर आप जो पर्सन देख रहे हो ना, ये जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूं, ये हैं तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी। और वो बेसिकली क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते समय उन्होंने अचानक से वो उठे अपने सीट से और इस तरह से मिमिक्री करने लग गए, मजाक बनाने लग गए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी का। क्योंकि अगर आपने राज्यसभा वाला पूरा प्रोसीडिंग्स देखा होगा तो उसमें इस तरह से जो दो फिंगर आप देख रहे हो ना, इस तरह से कहीं ना कहीं वो बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो एक तरह से उनका वो मजाक उड़ा रहे थे और अलग अलग नाम बोल रहे थे। और उसी समय क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी, वो यहां पर जो वीडियो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका। और क्या होता है ना, ये जो वीडियो है वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से उसको डाल देती है। तो एक तरह से ये जो भी कुछ हुआ, इसी को लेकर पूरा कंट्रोवर्सी हो गया। और उसी समय इनफैक्ट जब कल ये सारी चीजें हो रही थी, तो कल ही जगदीप धनखड़ जी ने राज्यसभा के अंदर यहां पर आउटरेज एक्सप्रेस किया और डायरेक्टली पी चिदम्बरम, आपको पता होगा ना, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं पी चिदम्बरम, उनको डायरेक्टली एड्रेस करते हुए बोला, मिस्टर चिदम्बरम, यू आर अ वेरी सीनियर मेंबर। आप समझ सकते हो मैं किस दुख से गुजर रहा हूं, मतलब जिस तरह से यहां पर पर्सनल अटैक किया गया है, मेरा मजाक बनाया गया है, ये सिर्फ एक फार्मर के लिए, क्योंकि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ किसान का मजाक नहीं, सिर्फ एक जाट कम्युनिटी का मजाक नहीं, लेकिन एक जो संवैधानिक पद होता है, एक राज्यसभा चेयरमैन का पद होता है, वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, उसका कहीं ना कहीं यहां पर मजाक बनाने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे जो वीडियो पोस्ट किया गया, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कि देश के आजादी के पहले से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा, अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी रूल की है, तो इतनी पुरानी पार्टी के जो लीडर हैं वो इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है? और क्या उनको अपने ऑफिशियल चैनल से जो है इस तरह की वीडियो पोस्ट करने चाहिए? तो उन्होंने डायरेक्टली इसको लेकर सवाल उठाया। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जब ये कल सारा प्रकरण हो रहा था तो जो जाट एसोसिएशन, उनका एक ट्वीट आया गया और उन्होंने ये कहा कि देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव, क्योंकि वो जाट समाज से बिलोंग करते हैं, जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा। तो ऐसा उन्होंने बयान दे दिया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि ऑपोजिशन का क्या रेस्पॉन्स आया है, यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है उस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला गया है कि यहां पर जानबूझकर जो ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। यहां पर जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जिस तरीके से 142 एमपीज को सस्पेंड किया गया है उस पर सवाल उठना चाहिए, ना कि यहां पर इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बताया कि देखिए कैसे पीएम मोदी भी एक बार राहुल गांधी जी की मिमिक्री कर रहे थे। एक्चुअली आपको याद होगा, राहुल गांधी एक बार स्टेटमेंट दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे लोकसभा में, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने सीट से उठकर वो पीएम मोदी के पास गए और उन्होंने गले लगाने की कोशिश की, आपने देखा होगा। और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने कुछ आंख मारा था और उसी
को एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम मोदी जो है वो इसी तरह से ब्लिंक कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे कुछ एमपीज इस तरह से करते हैं। तो यही वीडियो यहाँ पर जयराम रमेश जी ने भी पोस्ट किया और कहा कि ये तो पीएम मोदी भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर जानबूझकर डाइवर्ट नहीं करना चाहिए अटेंशन। यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि एमपीज को इस तरह से क्या सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब कि इतने बड़े स्तर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुआ। और इसीलिए आप देखोगे सोनिया गांधी जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। और आज एक्चुअली क्या था कि जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का, पुराना जो पार्लियामेंट आपको याद होगा वहां पर सेंट्रल हॉल है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो एमपीज हैं वो एक साथ एकत्रित हुए थे और उनकी मीटिंग हो रही थी और इसी को चेयर किया जा रहा था भाई सोनिया जी, और उन्होंने भी इसको लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि डेमोक्रेसी स्ट्रैंगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है जिस तरह से एमपीज को सस्पेंड किया गया है। तो यही पूरा मामला था। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस समय पार्लियामेंट में, क्या कंट्रोवर्सी है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है इसका मेन मकसद क्या है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका जो प्रोविजन है ना कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हमारे संविधान के अंदर, इसका मेन मकसद क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी बैच लेना हो, किसी भी प्रकार का कोर्स लेना हो स्टडी आई के ऊपर, यूज दिस code to get extra discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।